एसओ साहब को 30,000 रुपया दिया है। मैंने 30,000। बड़ी बात कर, आप सोच के बताइए। मैं उसके बाद ये बच्ची के सामने जिसने अपनी मोबाइल, ये फिर से आप एक बार मनन कर लीजिए, क्या कौन से एसओ को आपने दिया? आपके ऊपर क्या किसने पेशाब किया? अभिषेक और भोला। अभिषेक मेरे ऊपर, भोला पहले मारे, उसके बाद गिरा के फिर पेशाब किए। अच्छा, उसके बाद में ये सब लड़कियां हैं, हमारी चचेरी बहनें हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं जी टाइम्स। जहां प्रदेश सरकार एक तरफ महिला शक्ति की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, वहीं पर ताजा मामला नगर थाने क्षेत्र से आया है, जिसमें एक महिला के साथ, एक एडवोकेट महिला के साथ अभद्रता की गई है। साथ ही साथ एक नवयुवक के साथ, एक नाबालिग बच्चे के साथ ऐसी अभद्र घटना को अंजाम दिया गया है जो मुझसे कहना भी नहीं चाहिए। उसको पीटने के बाद उसके ऊपर पेशाब किया गया है। आइए हम जोड़ते हैं सीधे पीड़ित परिवार से और जानते हैं क्या है सच। जी, क्या नाम आपका? हमारा नाम एडवोकेट नीलम यादव है। आप पेशे से वकील हैं? हम पेशे से वकील हैं। पूरी घटना पर प्रकाश। हमारी घटना, हमारे परिवार वाले, हमारा जो घर है, हमारी शादी हुई है लालगंज के साइड। हमारा जो घर है, मायका है, वो खजुरिया सिरनेत में है और नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दिनांक 27 तारीख को हम अपनी ही कब्जे वाली जमीन को पैमाइश करने के लिए हमने एसडीएम साहब से समतलीकरण के लिए आदेश लाकर हमने एकदम शांतिपूर्वक समतलीकरण करवाया। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। उसके जस्ट बाद में जब हम वहाँ निर्माण कार्य करने के लिए गए तो अजय, अमित और उसके बाद में अभिषेक और राजन के द्वारा हमें मारा गया। उसके बाद में मैंने एप्लीकेशन दिनांक 30/4/2024 को मैंने एप्लीकेशन दिया, जिस पर एसओ साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद में मैं फिर पुनः जब यहाँ निर्माण कार्य करवाने के लिए गई, फिर कहा गया है साहब के द्वारा कि जब वहां पर पैमाइश नहीं हो जाती तब तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। फिर भी एसओ साहब के द्वारा वहां पर 3 सेट रखवा दिया गया और नल भी गलवा दिया गया। जब पैमाइश की बात आई दिनांक 26/4/2024 को, जब पैमाइश की बात आई, 25/4 को जब पैमाइश की बात आई और 26 के तारीख को जब हम पैमाइश करवाने के लिए वहां पर गए, जैसे ही हम वहां पर पहुंचते हैं, वहां पे सामने 100 मीटर के पहले एक पेट्रोल पंप है। हमारे चाचा को अजय, अमित के द्वारा, एक रानू के द्वारा वहां पे चढ़वाकर एक साजिश के साथ हमारे चाचा को और हमको मारा गया। हम अपने जैसे ही हम वहां गए, हमारा बाल पकड़ के उन लोगों के द्वारा खींच लिया गया और मुझे बहुत मार दिया गया। हम अधिवक्ता हैं, हम दुनिया को न्याय दिलाते हैं, हमारे साथ न्याय करने वाला कोई नहीं है। आपका बाल कौन पकड़ा था? हमारा बाल सब लोग मिलके एक लोग पकड़े थे बाल और सब लोग मिलके मार रहे थे। सब लोग मिलके? बाल मेरा पकड़े थे अमित। अच्छा। और उसमें सब लोग मिलके मार रहे थे। आप अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता के साथ ऐसी अभद्रता? अधिवक्ता के साथ अधिवक्ता समाज आपके साथ खड़ा है? अधिवक्ता समाज भी आपके साथ खड़ा है कि नहीं? अधिवक्ता समाज हमारे साथ खड़ा है, लेकिन सब लोग कह रहे हैं वीडियो क्लिप। हम स्वयं एकदम सत्यता के साथ वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ वीडियो बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम शांतिपूर्वक कार्य करने के लिए जा रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं। किसमें केस से भी निकल के आ रहा है किसी बालक के ऊपर पेशाब करने वाले? सुबह हमारे परिवार के साथ पैमाइश होने के संबंध में सुबह हमारे परिवार के साथ, हमारे चाचा चाची, भाई, चचेरे भाइयों के साथ यह घटना कारित की गई, उनके संपूर्ण परिवार के साथ, जो कि हमारा परिवार एकदम कमजोर टाइप का है। ये है हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो लड़का कौन सा? ये दोनों हमारे बच्चे हैं जिनके ऊपर। आपके ऊपर क्या किसने पेशाब किया? अभिषेक और भोला। अभिषेक मेरे ऊपर, भोला पहले मारे, उसके बाद गिरा के फिर पेशाब किए। अच्छा, उसके बाद में ये सब लड़कियां हैं, हमारी चचेरी बहनें हैं। इन लोगों को क्या हुआ था कि आप लोगों को भी मारा गया है? जी, हुआ ये था कि मतलब 26 तारीख के दिन मेरा एग्जाम था बीएससी 3rd ईयर का। हम सुबह मतलब 7 बजे मेरा एग्जाम था, 6:30 बजे हम कॉलेज चले गए थे। मैं थी नहीं घर पे और मेरे पीठ पीछे मतलब मेरी जो बहन है प्रिया, इन लोगों को मतलब डायरेक्ट मेरे घर पे डायरेक्ट चढ़ गए, घर के अंदर घुस के बेड़ा उखाड़ के मेरे मतलब घर पे जानवर है, जानवरों को ईंटा फेंक के मारे वो लोग। मेरे मम्मी का, बड़ी मम्मी का बाल लोग है ना मार रहे थे? ये लोग जो है मेरे मतलब गांव के ही लोग हैं। हाँ, पड़ोसी हैं मेरे, पटीदार ही हैं। ये लोग मतलब शनिवार का दिन मतलब लेखपाल द्वारा टीम गठित करके जमीन नापने का था मतलब, तो ये ना हो पाए, इसी कारण ये लोग 3-4 दिन से पूरी योजना बना रहे थे किसी तरह से मारने के लिए। तो शनिवार के दिन दोपहर 1 बजे मतलब होना था वहाँ कार्य। इससे पहले सुबह ही ये लोग साजिश के द्वारा मेरे घर में घुस के मेरे परिवार वालों को मारे। इसे मारे, इसको मारे, मेरी बड़ी मम्मी को मारे। आपको भी मारने के बाद हमको भी मारे हैं। लगा है और जब महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ भद्रता की गई है। मारने के बाद एक सवाल ये निकल के आ रहा है
एक तरफ सरकारें ये कहती हैं कि महिला सुरक्षा जो है ये एकदम पुष्ट है और महिलाओं की सुरक्षा इस प्रदेश में पूर्ण रूपेण है। ऐसे में एक एडवोकेट महिला जिसने अपने आप को सिद्ध कर दिया पढ़ लिख के, उसके साथ ये भद्रता होती है। बिल्कुल। क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह महिलाओं को कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए कानून बहुत ज्यादा है, हम कहाँ देख लें, हम कैसे देख लें, हम दुनिया को न्याय दिला रहे हैं, हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। हम इसमें कहेंगे यशो साहब के साजिश से अवैध खनन करवा के हफ्ता लेकर के यशो साहब के द्वारा यह सारा कार्य करवाया जा रहा है। कौन से यशो है? यशो देवेंद्र सिंह चौधरी है, वो अपना नाम सिर्फ देवेंद्र सिंह लिखते हैं, असली उनका जाति है देवेंद्र सिंह चौधरी। अच्छा, वो देवेंद्र सिंह लिखते हैं। आप सही पेशे से एडवोकेट हैं? सर हाँ, ये हमारी पत्नी है। आपकी धर्म पत्नी है? हाँ, और मैं समथिंग 1.5 महीने से लगातार, आप देख सकते हैं, मैं पूरा पेपर का एक गड्डी बना चुका हूँ कि अब से साहब के द्वारा ठीक हो। अब मैं कितना दिखाऊंगा सर, वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा। दिन प्रतिदिन मैं कानून से लड़ना चाह रहा हूँ कि जब मेरे पास पेपर है, कोई चीज है, जमीन मेरी है, का कुछ होगा नहीं। आप उस जमीन को सर हटा ही दीजिए, जमीन हमारा पेपर है, हम कभी भी ले लेंगे। लेकिन जो मेरे नहीं, अगर जमीन आपकी है तो फिर उनको क्या आपत्ति है? आपत्ति ये है सर कि जब हम उस पर, जैसे हम समतलीकरण करवा लिए, तो हम उस पर जब निर्माण करने गए कि हम उसको मतलब जमीन को अपने मैंने सुरक्षित कर लें, उसके बाद ये सभी लोग मिल करके हमको सर उस तरह से गाली गलौज देके वहां से खदेड़ा जाता है। जब मैं एप्लीकेशन यहाँ एसओ साहब को देने जाता हूँ तो उन्होंने कहा ठीक है, आप तो कानून है, आपको पेपर से लड़ना चाहिए। आप आदेश लेकर के आए भी। उसके बाद आदेश लेने के बाद मैं जितनी बार जा रहा हूं वहां पर एप्लीकेशन सारी चीजें करवा रहा हूं, लेकिन एसओ साहब द्वारा कोई चीज, एक बार जब फर्स्ट बार सर मेरे पत्नी और मेरे साथ और ये संतोषी के पास इनके साथ घटना हुआ तो मैं जा करके मैंने दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आपका ऐसा करता हूँ, अभी जल्दी उन लोगों के पास चालान किया था तो, और मैं चालान किया तो लाओ मैं मुकदमा दर्ज कर देता हूँ। ठीक है, एसओ साहब ने कहा आपसे? एसओ साहब ने मुझसे कहा। उसके बाद मुकदमा नंबर 64/25 FIR नंबर लिखा गया। 64/25 FIR नंबर लिखा बताया गया, 64/25 नंबर कल आके मेडिकल करवा लीजिए। जब मैं दूसरे दिन वहां गया कि सर मेडिकल करवा दीजिए, तो उन्होंने कहा आप जान ही रहे हैं सारी चीजें। उसी दिन जिस 64/25 बताया गया, और तो उसके बदले मेरे फोन में सर रिकॉर्डिंग है, मैंने एसओ साहब को 30,000 रुपया दिया है। मैंने 30,000। बड़ी बात कर रहे हैं, आप सोच के बताइए। मैं उसके बाद ये बच्ची के सामने जिसने अपनी मोबाइल, ये फिर से आप एक बार मनन कर लीजिए, क्या कौन से एसओ को आपने 30,000 रुपए? एसओ नगर को मैंने 30,000 रुपया मैंने दिया है। और मैं जब मेरा FIR दर्ज नहीं, 30,000 कैसा 30,000 है वो मैंने कि जो उन्होंने कहा कि आप मुकदमा दर्ज कर दे रहा हूँ। हमने कहा सर आप मैनेज करना पड़ेगा, कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो आप लोग वकील होकर क्यों घूस देने गए? सर ये है कि जब हम हार गए, अगर हम मार खा रहे हैं सर, तो हम मार खाएंगे कि वीडियो बनाएंगे, आप बता दीजिए। यहाँ आकर के डिस्टेंस साहब से मैं मिल रहा हूँ तो कह रहे हैं कि आप ये जानते हैं कि घूस देना जो है वो अपराध है। अपराध जब सर चारों तरफ से हार जाता है, व्यक्ति सोचता है किसी तरह से मेरे परिवार या मेरा घर द्वार बच जाए। मैं इसलिए सर, जब रक्षक, अगर एक तरह से मैं मान पढ़ा लिखा हूँ, एसओ महोदय द्वारा तो इतना सोचना चाहिए कि मैं किस लिए यहाँ बैठा हूँ कुर्सी पे। जब उनसे जब मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ, फिर मैंने उनसे कहा सर आप, अब मैं कानून से, मैं न्यायालय से अपना काम करूंगा, आप मेरा पैसा वापस कर दिए, जिसका मैं फिर मेरा आईडी के मोबाइल बनाएंगे तो हम मारना पीटना चालू कर देंगे। उसके बाद जब मैंने पैसा मांगना तो तुरंत वहां से बात बदल दिए। सर एक चीज सोच लीजिए आप कि किसी की क्षमता है कि एसओ के ऑफिस में जाकर के अपनी पैसा मांगेगा गलत तरीके से, वो कह सकते हैं कि ये दिन निर्दोष फंसा रहे हैं। बताइए, मैं एसपी ऑफिस के सामने जा करके एसपी साहब से कहूँ कि मेरा पैसा दे दीजिए, लात घूंसा मार के बाहर कहनी है गुरु जी। तो मैंने मेरा ना पैसा दे, ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं सर, ये खाली एसओ साहब करवा रहे हैं। अच्छा, पुलिस से बड़ा गुंडा सर। जैसे एसओ तो एक थाने के अध्यक्ष है, उनको आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है? बस यही तो मैं यही चाह रहा हूँ सर कि ये मेरी क्या दुश्मनी है। बट ये है सर, उन लोग जो वहाँ के रानू यादव हैं, वो जेसीबी खनन काम करते हैं, उनके खनन वाली प्रक्रिया, कई ट्रैक्टर गाड़ी है, जेसीबी है, कंपाइन है, तो उनका थाना से सेटिंग है सर। हम वो पूरी तरह से जितना उनका एसओ साहब का क्षमता है पैसा देने का, वो मैं भरपाई नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, और वहाँ मैंने एसओ साहब आपसे घूस मांग रहे हैं, आप घूस नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप पीटे जा रहे हैं। इसीलिए पीटे जा रहे हैं सर। इस बच्चे के ऊपर सर पेशाब कर दिया गया है। अच्छा, ये वो बच्चा है जिसके ऊपर पेशाब कर दिया है। हम शनिवार को यहाँ आए थे, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनके विरोधियों ने पेशाब तक कर दिया है। यह बच्ची के साहब मारे अनुकूल, इधर बेटा, इस बच्ची के सर तेल धे छपवाई जाता है, इतना बुरी मारत है। आप देखिए हैं
जितना भी कृत हो तो एसओ द्वारा दरवाजा लगवा देना, नल गड़वा देना, ये अच्छा एक सर बता दीजिएगा आप, अगर पुलिस के सामने समझौता होता है, दोनों पक्ष करते हैं, अगर कोई निर्माण कार्य करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। आप बताइए, कानूनी कार्रवाई होने, समझौता होने के बाद आप दरवाजा लगवा दे रहे हैं, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि आप सब दरवाजा लगा दिया, कुछ उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करिए, तब भी आप नहीं कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल मुद्दा ये है कि आपने नगर एसओ को 30,000 रुपए दिए हैं जी, अपना काम कराने के लिए, अपना काम घूस के स्वरूप में। घूस के आप ये मानते हैं कि आपने भी गलती की है घूस देके? सर ये मानना है कि जब न्याय नहीं मिला सर, मुझे लगा कि मुझे पैसे से ही सब चीज होगा, तो मैंने पैसा दिया है सर। देखिए, साफ बात यह है कि यहाँ एक महिला एडवोकेट खड़ी है, इनकी बाल नोच कर इनकी निर्मम पिटाई की जाती है, इनके साथ कुछ बालिकाएं हैं, इनकी माता जी है, इनकी भी पिटाई की जाती है, और पिटाई के बाद फोन छीना जाता है। ये सामने एक एडवोकेट है, इनका ये कहना है कि इनके द्वारा 30,000 रुपए भी पेट भरने के लिए एसओ साहब को दिए जाते हैं, इसके बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हो पाती और लगातार पुलिस जो है इनके विरोधियों की मदद कर रही है। तो पूछना यह है कि यही है सुशासन, और अगर ये सुशासन है तो ये कहा जाए। न्याय की उम्मीद में आज ये एसपी साहब के पास पहुंचे, तो एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसपी साहब के पास जैसे तब तो हमारे जो इस अध्यक्ष जी है हमारे इस यहाँ बार काउंसिल के, उन्होंने कहा आप एडिशनल साहब के पास चले आइए। एडिशनल साहब ने कहा कि आप हमको वीडियो बना, जो वीडियो है मारपीट का वो दे दीजिए, जब मेरे सामने मेरी पत्नी को मारा जाए तो हम बचाएंगे कि वीडियो बनाएंगे। ये भी एक बात है कि इनके सामने अगर इनकी पत्नी के साथ शोषण किया जा रहा है या उनकी पिटाई की जा रही है तो ये वीडियो बनाएंगे उस समय, या फिर अपनी पत्नी की सुरक्षा करेंगे। तो ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले पर अगली अपडेट के साथ मैं जल्द हाजिर हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।